नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं सूर सिंह बैरियर फ्री वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पहले के एपिसोड्स में देखा था कि हम एक्सेसिबिलिटी के बारे में समझ रहे हैं और उसके बारे में रैंप क्या होता है वो हम समझे। अभी रैंप के बारे में जब मैं समझा रहा था तब आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि रैंप का सबसे जो महत्व वाली चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है उसका ग्रेडियंट। तो काफ़ी लोगों को ये पता नहीं है कि रैंप का जो ग्रेडियंट हम लोग 1/12 बोलते हैं वो एक्चुअली होता क्या है। शायद अगर आप किसी को पूछ लेंगे तो वो बता देंगे रैंप का ग्रेडियंट ऐसा होना चाहिए, 1/12 होना चाहिए। लेकिन वो होता क्या है एग्जैक्टली वो किसी भी रैंप में वो होता है कि नहीं होता है, वो कैसे पता चलेगा। तो उसका पूरा अच्छे से मैं समझाने के लिए ये एपिसोड में कर रहा हूँ। आपको इसको पूरे अच्छे से समझना है। अगर समझ में ना आए, बार बार एपिसोड देखो, मुझे पूछो, मैं आपको जवाब भी दूंगा। ठीक है। सो किसी भी दिव्यांग को जिसको फिजिकल डिसेबिलिटी है उसको ये एपिसोड देखना है। आपको इसको पूरे भारत में फैलाना है। ठीक है। और दूसरी एक चीज़ कि ये पूरी एक्सेसिबिलिटी पे सीरीज बन रही है। सरल तरीके से मैं समझाने का प्रयत्न करता हूँ। आपको इसमें मेरी मदद करनी है हमारे भारत के सभी दिव्यांगों तक पहुंचाने के लिए। आपको खुद को भी ये जानना जरूरी है कि नेक्स्ट एपिसोड क्या आने वाला है। वो अगर आपको पता करना है तो इसको इस चैनल को सब्सक्राइब करने का और फिर बेल बटन आता है उसको दबाने का। ठीक है। नीचे एक सब्सक्राइब बटन रहता है, देखिए उसको आप दबाइए, उसके बाजू में एक बेल बटन है उसको भी दबाइए। ठीक है। अभी हम लोग रैंप का जो ग्रेडियंट है उसकी बात करते हैं। दोस्तों, अगर 2 स्टेप्स है किसी भी जगह पे 1 और 2, तो वहां पे 1/12 तक का रैंप वैलिड है। उतना तो होना ही चाहिए। अगर 1/10 है, 1/8 है, 1/2 है, 1/5 है, तो वो अलाउड नहीं है, वो गलत रैंप है। ग्रेडियंट की ही बात कर रहे हैं, अभी दूसरे पैरामीटर्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि ये 1/12 होता क्या है बेसिकली। दोस्तों, रैंप के ग्रेडियंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो वो कितना होना चाहिए, जैसे हमने पहले बात की वैसे वो होना चाहिए 1/12। हम समझते हैं। देखिए, जैसे जैसे यहाँ पे ये स्टेप्स है, ये सभी स्टेप्स लगे हुए हैं, आप इतना समझिए। ये स्टेप्स है यहाँ पे। ठीक है। अभी ये स्टेप्स जो है वो एक व्हीलचेयर वाला बंदा यहाँ पे खड़ा है, उसको चढ़ना ही नहीं चढ़ पाएगा। हम लोग उस पे एक स्लोप बना देंगे ऐसे। ठीक है। तो समझिए कि ये इसकी हाइट है वो 1 फीट है, फिलहाल 1 फीट में लेता हूं। और यहाँ पे ये जो जो लेंथ है, हाँ, यहाँ से भी जो लंबाई है वो सपोज 2 है, 2 फीट। तो ये क्या हो जाएगा कि ये जो, और उस पे आप एक ये स्लोप बना रहे हो, तो वो हम बोल सकते हैं कि भाई आपने एक, जो आपकी 1 फुट की हाइट थी उसको आपने 2 फीट जितनी लंबाई पे एक स्लोप बना दिया, तो ये 1/2 तक का आपने इसको ग्रेडियंट दिया। अभी जरा सा लॉजिक आप इसमें दौड़ाइए कि यार ये कितना सही है। व्हीलचेयर वाला बंदा क्या इसको एक्सेस कर पाएगा? क्या इसको सरल तरीके से खुद ही जा पाएगा? जवाब बिल्कुल सही है आपका कि कतई नहीं, कभी भी इसका वो उपयोग नहीं कर पाएगा। हालांकि जो नॉर्मल बंदे रहते हैं उनके लिए भी मुश्किल है। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो यहाँ की आपकी लंबाई है नीचे की सतह की, उसको बढ़ानी पड़ेगी। से फॉर एग्जांपल और भी ये आगे ये 4 फीट तक की कर दी, 1 फीट की हाइट में। 1 फीट की हाइट है आपकी, या तो इसको राइज भी बोलते हैं, राइज। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/4।
4 तक जाएगा, ठीक है। अभी 1 जेम 4 अगर आप कर रहे हैं तो उस पर आप जो स्लोप बना रहे, ग्रेडियंट बेसिकली ये जगह पे रहता है, ठीक है। तो ये जो कोना रहता है, ये जो डिग्री रहती है, ये तो क्या इसको आप सरल तरीके से व्हीलचेयर में बैठ के जा पाएंगे? ऑफ कोर्स नॉट, नहीं कर पाएंगे। इतने सरल तरीके से इसको भी आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली क्या है कि इसके लिए जो रहता है, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं कि इसके लिए जो इसकी लंबाई रहती है वो मिनिमम 12 फीट। मैं अभी फीट मतलब कि फुट लेके आपको समझा रहा हूं, फीट है इसलिए फीट बोल रहा हूं। ये अगर 1 फीट की हाइट है तो ये 12 फीट की लंबाई होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर इस पे हम लोग आप एक रैंप खींच रहे हो, ध्यान रहे हम लोग अभी सिर्फ 2 स्टेप्स की हाइट की ही बात कर रहे हैं, हाँ, ज्यादा नहीं। तो क्या होगा, इसको आप सरल तरीके से व्हीलचेयर में बैठ के एक्सेस कर पाओगे। तो ये क्या हो जाएगा, अभी तक आपका जो 1 जेम 4 था या 1 जेम 2 था, वो अभी हो जाएगा 1 जेम 12। सो दिस इज नथिंग बट द रैंप करेक्ट ग्रेड रेडियंट जो आप बोलते हैं ना, वो है ये। आप आराम से इसको व्हीलचेयर में बैठ के या तो क्रचेस यूज करके चढ़ पाओगे। अभी आप समझिए कि मैंने 1 फीट बोला, पर ये आप चाहे आपकी हाइट इंच में ले रहे हो तो फिर 1 इंच है अगर उसकी ऊंचाई हाइट, तो उसकी जो लंबाई है यहाँ पे वो 12 इंच रहनी चाहिए, इतना याद रखना। 1 मीटर है तो ये 12 मीटर रहनी, सॉरी 1 मीटर तो बहुत ही ज्यादा हो जाता है, 2 स्टेप से काफी ऊपर चला जाता है, तो उसके में तो ये आएगा ही नहीं। लेकिन ये इंच की बात कर रहा हूं या mm या तो फिर सेंटीमीटर, जो भी आप बोलोगे, लेकिन ये 2 स्टेप तक ये 1 जेम 12 ही रहेगा। मतलब तकरीबन 1 फीट जितना रहता है 2 स्टेप, इतना आप समझ लीजिए, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ये जो आपका रैंप उसके ऊपर सी, ये 1 हाइट पे, ये 12 लंबाई पे जो स्लोप बनता है वो करेक्ट स्लोप बनेगा, इसको ही हम बोलते हैं ग्रेडियंट, ठीक है। ये करेक्ट ग्रेडियंट बनेगा। तो ये 2 स्टेप के लिए 1 जेम 12 है। होप ये ग्रेडियंट आपको समझ में आ रहा है, हाँ। तो मैंने ये जो ग्रेडियंट के बारे में, रैंप के ग्रेडियंट के बारे में आपको समझाया। मैं आशा रखता हूँ कि आपको समझ में प्रॉपरली आया होगा। मैंने प्रयत्न किया है कि मैं सरल भाषा में समझाऊं। तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये समझने के बाद आप करेंगे क्या? आप इतना करेंगे मेरे लिए कि आप जहां पे भी जाएंगे ना, जो भी रैंप आप देखेंगे वहां पे इसको ध्यान करेंगे कि ये सच में इतनी हाइट पे उसकी जो लंबाई है वो प्रॉपर ग्रेडियंट में जा रही है कि नहीं। 1 जेम 12 या 1 जेम 15 या 1 जेम 20 तक का जो मैंने आपको बताया वो वैसा है कि नहीं। अगर नहीं है तो वो अथॉरिटी को जगाएंगे, वहां पे जाके बोलेंगे कि बेटा तेरा ये जो रैंप बनाया है तूने, दैट इज नॉट प्रॉपर, यू हैव टू मेक इट प्रॉपर। और अगर उसका एक्सेस ऑडिट हो चुका है और उसको एक्सेस ऑडिट में पास किया है तो वो गलत है, संपूर्णतः गलत। आप उसको ये बता सकते हैं, लिखित में दे सकते हैं, आपके राज्य के डिसेबिलिटी कमिश्नर को उसकी लिखित में फरियाद कर सकते हैं। ये आपका हक है दिव्यांग कानून के तहत। तो ये आपको बताना है। ये सिर्फ हमने ग्रेडियंट के बारे में बात की थी। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको रैंप के और भी पैरामीटर्स और भी स्टैंडर्ड्स बताऊंगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये चैनल के बाजू में जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबाना है, बार बार मैं बोलता हूँ, और जो बेल बटन है उसको दबाएंगे आप तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि यार बैरियर फ्री वर्ल्ड से कोई एक्सेसिबिलिटी के बारे में समझाने आ रहा है, ठीक है। और आपको जो समझ में ना आए
या समझ में आए वो मुझे कमेंट करके बताना। हाँ, आपको क्या समझ में आया वो भी कमेंट करो, तो मुझे समझ में आए कि मैं समझा रहा हूँ कि नहीं समझा रहा हूँ प्रॉपरली। ठीक है। और दोस्तों, जितने भी ऐसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले बंदे हैं जो व्हीलचेयर यूजर्स है, उनको प्लीज ये वीडियो पहुंचाइए सभी दिव्यांगों तक। हमको पहुंचना है, हमारे भारत को सच में सुगम्य या तो एक्सेसिबल बनाना है किसी भी हालत में। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।